भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो हमारी राधा रानी जी की ओर से और बिहारी जी की ओर से भी आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं और हम बिछा लेते हैं चौकी पर एक कपड़ा। तो मैंने चौकी पर एक कपड़ा बिछा लिया है और मैंने कुशा से छींटा लगाकर अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को और कान्हा जी को और छोटे लाला को तैयार कर लिया है। तो आपकी यदि एक ही लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको अकेले भी बैठा सकते हैं। तो अब पुत्रदा एकादशी कब है और व्रत किस दिन करना है। तो भक्तों पुत्रदा एकादशी सुबह 15 तारीख को आ रही है। 10:45 तक 44 मिनट तक आ रही है और अगले दिन 9:38 तक रहेगी। तो सूर्य व्यापिनी जो एकादशी हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें 16 तारीख को। तो हम वो व्रत जो करेंगे वो करेंगे 16 तारीख को। अब इसमें 3 दिन का नियम लिया जाता है और ये जो एकादशी है पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। तो ये हर 6 महीने में एक बार आती है, एक बार गर्मियों में और एक बार सर्दियों में। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से क्या होता है, पुत्र की प्राप्ति भी होती है और इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। और इसका जो व्रत का पारायण है वो भी बता देती हूँ मैं। तो इसका व्रत का पारायण हमें सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान को पधार लिया है। तो भक्तों मैंने कर लिया है सभी का शुद्धिकरण और गणेश जी पर भी मैंने कुशा से जल छिड़क कर इनका शुद्धिकरण कर लिया है और इनके नीचे मैंने तिल का आसन दे दिया है। तो हमने जो एकादशी से जो दशमी से नियम चलता है तो एकादशी के दिन शुद्ध होकर हमने लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है। तो जब हम शुद्ध होंगे तो अपने नहाने की बाल्टी में क्या करेंगे, थोड़े से तिल डाल लेंगे। तो वो हमने काले तिल डालने हैं और उसके बाद उस जल से हमने स्नान कर लेना है और शुद्ध होकर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है। तो मैंने इधर लक्ष्मी नारायण भगवान जी को पधार लिया और कुशा का छींटा लगा दिया और इधर मैंने कलश देवता को विराजमान कर दिया है और यहाँ पर नारियल विराजमान कर दिया है। तो मैंने कलश में एक सुपारी, लौंग का जोड़ा और इलायची डालकर और मैंने कलावे से इसको गले पे कलावा बांध दिया है और हमने ये कलश स्थापना कर ली है। आप चाहें तो दीप भी जला सकते हैं और अगर दीप जलाएंगे तो नारियल नहीं रखेंगे, नारियल रखेंगे तो दीप आप अखंड ज्योत उसी के बराबर में भी जला सकते हैं। तो शुद्धिकरण सभी का हो चुका है और अब हम पहना देंगे जनेऊ। तो जो ये पुत्रदा एकादशी है तो अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें हम विष्णु भगवान जो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान है उनको तो हम येलो जनेऊ धारण करा देंगे और अपने गणेश जी को हम वाइट जनेऊ धारण करा देंगे। और हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो यहाँ हमारे लाला हैं तो इनको भी अर्पित कर देंगे, गणेश जी को भी अर्पित कर देंगे, सभी को अर्पित कर देंगे। और मैंने तुलसी की माला सभी को पहना ली है। यदि आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल जाएं तो आप तुलसी की माला पहना सकते हैं। तो राधा रानी को हमने लाल जनेऊ धारण करा दिया है और येलो जनेऊ जो है हम जो हिस्सा येलो है वो हम विष्णु भगवान जी को और यहाँ गौ माता को अर्पित कर देंगे। और ये जो लाल हिस्सा है कलावे का इसे लक्ष्मी जी की तरफ और पीला हिस्सा विष्णु भगवान जी की तरफ ये हमने वस्त्र सभी को धारण करा दिए हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी फूल माला पहना दी है और
राधा रानी को और कान्हा जी को और सभी के पास, जो इनके पास हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैं छोटे लड्डू गोपाल जी यानी कि लाला के पास, सभी के पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। और अपनी राधा रानी के पास मैं वाइट पुष्प और रेड पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो मैं वाइट पुष्प के ऊपर एक पुष्प रेड वाला रख दूंगी। तो इस तरीके से हमने अर्पित कर देने। गुलाब का हो तो आप गुलाब का भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लक्ष्मी जी के पास सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाबी पुष्प अर्पित कर देंगे। अब सभी के पास फल अर्पित कर देंगे। ऋतु फल जो भी आपके पास हो वो आप अर्पित कर सकते हैं अपने कान्हा जी के पास, लाला के पास और राधा रानी के पास, और अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के पास और अपनी लक्ष्मी माता के पास। तो आपके पास सेब हो या आलूचा हो तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो मैं आलूचा रख देती हूँ दोनों के पास, राधा रानी के पास और अपनी लक्ष्मी माता के पास। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है लक्ष्मी माता के पास और राधा रानी के पास लगा दिया हमने लाल फल का भोग। और यहाँ पर हम लगा लेंगे ड्राई फ्रूट रख देंगे। आप मेवा की कोई मिठाई बनाते हैं वो भी रख लेंगे। और मैंने कर ली है ये जोत की तैयारी। तो ये मैंने थाल सजा लिया है जोत का। अब इसमें हम करेंगे एकादशी की बुक की पूजा। उसकी भी हम, उस पर भी हम कलावा और पुष्प चढ़ा देते हैं। तो मैंने जला लिया है दीप। तो आप पीतल का दीप भी जला सकते हैं और मिट्टी का भी जला सकते हैं। और एक अखंड दीप आप चाहें मिट्टी का ही जला लें तो वो भी जला सकते हैं। और हमने बुक का भी पूजन कर लिया है। और अब मैं सार रूप में थोड़ी सी कथा आपको श्रवण कराने वाली हूँ। तो भक्तों, श्रावण मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो पुत्रदा एकादशी, तो उसकी कथा क्या है? तो उसकी कथा ये है कि एक बार महिष्मती नगरी में एक महाजीत नाम का राजा राज्य करता था। तो वो उसने बहुत यत्न किए लेकिन वो पुत्रहीन ही रहा। पुत्रहीन था इसलिए पुत्रहीन रहा। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब उसको वृद्धावस्था आ गई और पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, सोचने लगा मैंने किसी देवता का अनादर भी नहीं किया, मैंने किसी से दोष भी नहीं किया और मैंने किसी को बुरा भला भी नहीं कहा, तब भी मैं इस प्रकार का दुख, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसका दुख मैं क्यों पा रहा हूँ। तो अंत में एक वो ऋषि के पास गए और जब वो, उन ऋषि का नाम था लोमश ऋषि। तो ऋषि से कहने लगा मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और मैं किसी को दुखी नहीं रहने देता, फिर भी मैं पुत्रहीन होने का दुख अभी तक उठाए हुए हूँ। तो मैं अब आपके पास आ गया हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो हूँ इस दुख से छुटकारा पा जाऊँगा। तो लोमश ऋषि आँख खोलकर बोले कि तुमने महान कष्ट दिया है अपने पिछले जन्म में। तो एक बिन ब्याही गाय जल पीने के लिए आई थी तो तुमने उसको हटा दिया और भगा देने और स्वयं जल पीने लगे, इस कारण से तुम्हें ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। हम जब पुण्य करेंगे तो हम पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तब ऋषि ने कहा कि तुम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो, इसके करने से तुम्हारा ये जो कष्ट है वो दुख दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि को धन्यवाद देते हुए राजा अपने नगर में लौट आया और इस जैसा मुनि ने कहा था वैसा ही किया और एकादशी के व्रत करके द्वादशी का फल सभी ने, जो गांव के लोग थे उन्होंने राजा को दे दिया। तो रानी के गर्भ रह गया और उसके बाद एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। तो तभी से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हो गया। तो इस एकादशी के करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है और बड़े बड़े पापों से छूटकर क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त
कर लेता है। तो जो हमने हाथ में दक्षिणा ले रखी है और जो पुष्प ले रखे हैं वो विष्णु भगवान जी या गणेश जी के पास अर्पित कर दे। तो भक्तों यहाँ पर हैं 26 एकादशियों के नाम। तो हम संकल्प के पैसे रखने से पहले तो संकल्प ने हमने अपने भरतखंडे जम्बूद्वीपे भरतखंडे जो भी हमारा नाम है और जिस गोत्र है वो ले लेंगे और संकल्प ऋतुफलम जो भी कुछ है पुत्र प्राप्ति हेतु संकल्पम करिष्यामि या सर्व सुख जो भी आपको कहना है वो कहकर आप संकल्प लेकर जो पुष्प और पैसे हैं वो क्या करेंगे अपने विष्णु भगवान जी या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। तो ये इसलिए किए जाते हैं कि हमसे दक्षिणा इसलिए दी जाती है कि कुछ कमी रह गई हो तो आप इसको पूर्ण मान लीजिए। तो अब इसके बाद मैं कर लूँगी आरती। तो मैं करूँगी यहाँ पर घंटी बजाकर बांके बिहारी की आरती। यहाँ पर धूप दीप जल रही है और हम घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर करूँगी बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो भक्तों यहाँ मैं ले लूँगी शंख का जल और शंख का जल लेकर जोत ठंडी कर लूँगी और सभी देवताओं को दे दूँगी। और इसके बाद हम कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। और लास्ट में कर लेंगे हम क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो ये पुष्पांजलि हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अपने विष्णु भगवान जी के या बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पारायण जो है आप पंचामृत से भी कर सकते हैं और तुलसी पत्र से भी कर सकते हैं। और वैसे जो है दुर्वा से करनी है तो आपको जो सुलभ हो वो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।